फिर उस व्यक्ति से बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुठला दिया। क्या ऐसे लोगों के लिए जहन्नम में कोई ठिकाना नहीं है? और जो व्यक्ति सच्चाई लेकर आया और जिन्होंने उसको सच माना वही अजाब से बचने वाले हैं। उन्हें अपने रब के यहां वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वे इच्छा करेंगे। ये है नेकी करने वालों का बदला, ताकि जो निकृष्टतम कर्म उन्होंने किए थे उन्हें अल्लाह उनके हिसाब से निकाल दे, और जो उत्तम कर्म वे करते रहे उनके अनुसार उनको बदला प्रदान करे। ऐ नबी, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? ये लोग उसके सिवा दूसरों से तुमको डराते हैं, हालांकि अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और जिसे वो सन्मार्ग दिखाए उसे भटकाने वाला भी कोई नहीं। क्या अल्लाह प्रभुत्वशाली और बदला लेने वाला नहीं है? इन लोगों से अगर तुम पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। इनसे पूछो, जब वास्तविकता ये है तो तुम्हारा क्या विचार है कि अगर अल्लाह मुझे कोई हानि पहुंचाना चाहे तो क्या तुम्हारी ये देवियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो मुझे उसकी पहुंचाई हुई हानि से बचा लेंगी? या अल्लाह मुझ पर दयालुता दर्शाना चाहे तो क्या ये उसकी दयालुता को रोक सकेंगी? बस इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। इनसे साफ कहो कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम करता रहूंगा। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर अपमानजनक अजाब आता है और किसे वो सजा मिलती है जो कभी टलने वाली नहीं। ऐ नबी, हमने सारे इंसानों के लिए ये किताब हक के साथ तुम पर उतार दी है। अब जो सीधा मार्ग अपनाएगा अपने लिए अपनाएगा, और जो भटकेगा उसके भटकने का वबाल उसी पर होगा। तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। वो अल्लाह ही है जो मौत के समय रूहों यानी प्राणों को ग्रस्त लेता है, और जो अभी नहीं मरा है उसके प्राण नींद में ग्रस्त लेता है। फिर जिस समय वो मौत का फैसला लागू करता है उसे रोक लेता है और दूसरों की आत्माओं को एक नियत समय के लिए वापस भेज देता है। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करने वाले हैं। क्या उस अल्लाह को छोड़कर इन लोगों ने दूसरों को सिफारिशी बना रखा है? इनसे कहो, क्या वे सिफारिश करेंगे चाहे उनके अधिकार में कुछ ना हो और वे समझते भी न हो? कहो, सिफारिश सारी की सारी अल्लाह के अधिकार में है। आसमानों और जमीन की बादशाही का वही मालिक है, फिर उसी की ओर तुम पलटाए जाने वाले हो। जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत को न मानने वालों के दिल कुढ़ने लगते हैं, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो अचानक वे खुशी से खिल उठते हैं। कहो, ऐ अल्लाह, आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, प्रत्यक्ष और परोक्ष के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के बीच उस चीज का फैसला करेगा जिसमें वे विभेद करते रहे हैं। अगर इन जालिमों के पास जमीन का सारा धन भी हो और उतना ही और भी, तो ये क़यामत के दिन के बुरे अजाब से बचने के लिए सब कुछ मुक्ति प्रतिदान यानी फिदिये के रूप में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहां अल्लाह की तरफ से इनके सामने वो कुछ आएगा जिसका इन्होंने कभी अनुमान ही नहीं किया है। वहां अपनी कमाई के सारे बुरे परिणाम इन पर खुल जाएंगे और वही चीज इन पर छा जाएगी जिसकी ये हंसी उड़ाते रहे हैं। यही इंसान जब जरा सी मुसीबत इसे छू जाती है तो हमें पुकारता है, और जब हम इसे अपनी ओर से नेमत देकर तृप्त कर देते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे ज्ञान के कारण दिया गया है। नहीं, बल्कि ये परीक्षा है, मगर इनमें से ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। यही बात इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी कह चुके हैं, मगर जो कुछ वे कमाते थे वो उनके किसी काम न आया। फिर अपनी कमाई के बुरे परिणाम उन्होंने भुगते
और इन लोगों में से भी जो जालिम हैं वे जल्द ही अपनी कमाई के बुरे परिणाम भुगतेंगे। ये हमें निरुपाय कर देने वाले नहीं हैं। और क्या इन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसकी चाहता है तंग कर देता है। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ए नबी, कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की दयालुता से निराश न हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। वो तो अत्यंत क्षमाशील दयावान है। पलट आओ अपने रब की ओर और आज्ञाकारी बन जाओ उसके, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए और फिर कहीं से तुम्हें सहायता न मिल सके, और अनुपालन में लग जाओ अपने रब की भेजी हुई किताब के सबसे अच्छे पहलू के, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो। कहीं ऐसा न हो कि बाद में कोई व्यक्ति कहे, अफसोस मेरी उस कोताही पर जो मैं अल्लाह के हक में करता रहा, बल्कि मैं तो उल्टा हंसी उड़ाने वालों में शामिल था। या कहे, काश अल्लाह ने मुझे सन्मार्ग दिखाया होता तो मैं भी डर रखने वालों में से होता। या अजाब देखकर कहे, काश मुझे एक अवसर और मिल जाए और मैं भी अच्छे कर्म करने वालों में शामिल हो जाऊं। और उस समय उसे ये जवाब मिले कि क्यों नहीं मेरी आयतें तेरे पास आ चुकी थीं और फिर तूने उन्हें झुठलाया और घमंड किया और तू इनकार करने वालों में से था। आज जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधे हैं, क़यामत के दिन तुम देखोगे कि उनके मुंह काले होंगे। क्या जहन्नम में अहंकारियों के लिए काफी जगह नहीं है? इसके विपरीत जिन लोगों ने यहां डर रखा है, उनकी सफलता उपक्रम के कारण अल्लाह उन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। उनको न कोई कष्ट एवं हानि पहुंचेगी और न वे गमगीन होंगे। अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर निगहबान है। जमीन और आसमानों के खजानों की कुंजियां उसी के पास हैं, और जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं वही घाटे में रहने वाले हैं। ए नबी, इनसे कहो, फिर क्या ए अज्ञानियों, तुम अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करने के लिए मुझसे कहते हो? ये बात तुम्हें उनसे साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ओर और तुमसे पहले गुजरे हुए सारे नबियों की ओर ये प्रकाशना भेजी जा चुकी है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा सारा कर्म व्यर्थ हो जाएगा और तुम घाटे में रहोगे। अतः ए नबी, तुम बस अल्लाह ही की बंदगी करो और कृतज्ञ बंदों में से हो जाओ। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र ही न की जैसा कि उसकी कद्र करने का हक है। उसकी पूर्ण सामर्थ्य का हाल तो ये है कि क़यामत के दिन सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। पाक और सर्वोच्च है वो उस शिर्क यानी बहुदेववाद से जो ये लोग करते हैं। और उस दिन सूर यानी नरसिंहा फूंका जाएगा और वे सब मरकर गिर जाएंगे जो आसमानों और जमीन में हैं, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह जिंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर यानी नरसिंहा फूंका जाएगा और अचानक सबके सब उठकर देखने लगेंगे। जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, कर्म पत्रिका लाकर रख दी जाएगी, नबियों और सारे गवाहों को उपस्थित कर दिया जाएगा। लोगों के बीच ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। उन पर कोई जुल्म ना होगा और प्रत्येक जीव को जो कुछ भी उसने कर्म किया था उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। इस फैसले के बाद वे लोग जिन्होंने इनकार किया था जहन्नम की ओर गिरोह के गिरोह हांके जाएंगे, यहां तक कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे और उसके कार्यकर्ता उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयतें सुनाई हो और तुम्हें इस बात से डराया हो कि एक समय तुम्हें ये दिन भी देखना होगा?
वे जवाब देंगे, हाँ आए थे, मगर अजाब का फैसला इनकार करने वालों पर चिपक गया। कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, यहां अब तुम्हें हमेशा रहना है। बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये अहंकारियों के लिए। और जो लोग अपने रब की अवज्ञा से बचते थे, उन्हें गिरोह के गिरोह जन्नत की ओर ले जाया जाएगा, यहां तक कि जब वे वहां पहुंचेंगे और उसके द्वार पहले ही खोले जा चुके होंगे, तो उनके प्रहरी उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इसमें सदा के लिए। और वे कहेंगे, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमको जमीन का वारिस बना दिया। अब हम जन्नत में जहां चाहें अपनी जगह बना सकते हैं। अतः उत्तम प्रतिदान है कर्म करने वालों के लिए। और तुम देखोगे कि फरिश्ते सिंहासन के चारों ओर घेरा बनाए हुए अपने रब की स्तुति और तस्बीह कर रहे होंगे, और लोगों के बीच ठीक ठीक हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा और पुकार दिया जाएगा कि प्रशंसा है अल्लाह सारे संसार के रब के लिए, अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हामीम। इस किताब का अवतरण अल्लाह की ओर से है, जो प्रभुत्वशाली है, सब कुछ जानने वाला है, गुनाह माफ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है, कठोर अजाब देने वाला और बड़ा फजल वाला है। कोई इलाह यानी पूज्य उसके सिवा नहीं, उसी की ओर सबको पलटना है। अल्लाह की आयतों में झगड़े नहीं करते मगर सिर्फ वे लोग जिन्होंने इनकार किया है। इसके बाद दुनिया के मुल्कों में उनकी चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। इनसे पहले नूह की कौम भी झुठला चुकी है और उसके बाद बहुत से दूसरे जत्थों ने भी ये काम किया है। हर कौम अपने रसूल पर झपटी ताकि उसे पकड़ ले। उन सब ने असत्य के हथियारों से सत्य को नीचा दिखाने की कोशिश की, किंतु आखिरकार मैंने उनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी कठोर थी। इसी प्रकार तेरे रब का ये फैसला भी उन सब लोगों पर चस्पा हो चुका है जिन्होंने इनकार किया है कि वे जहन्नम में जाने वाले हैं। ईश सिंहासन से उठाने वाले फरिश्ते और वे जो सिंहासन के चारों तरफ हाजिर रहते हैं, सब अपने रब की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह यानी महिमा गान कर रहे हैं। वे उस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने वालों के हक में मग़फ़िरत यानी मोक्ष की दुआ करते हैं। वे कहते हैं, ऐ हमारे रब, तू अपनी दयालुता और अपने ज्ञान के साथ हर चीज पर छाया हुआ है, अतः माफ कर दे और जहन्नम के अजाब से बचा ले उन लोगों को जिन्होंने तौबा की है और तेरा मार्ग ग्रहण कर लिया है। ऐ हमारे रब, और दाखिल कर उनको हमेशा रहने वाली उन जन्नतों में जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनके माता पिता और पत्नियों और संतान में से जो नेक हों उनको भी वहां उनके साथ ही पहुंचा दे। तू यकीनन सर्वशक्तिमान और तत्वदर्शी है, और बचा दे उनको बुराइयों से। जिसको तूने क़यामत के दिन बुराइयों से बचा दिया, उस पर तूने बड़ी दया की, यही बड़ी सफलता है। जिन लोगों ने इनकार किया है, क़यामत के दिन उनको पुकार कर कहा जाएगा, आज तुम्हें जितना ज्यादा गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है, अल्लाह तुम पर उससे ज्यादा गुस्सा उस समय करता था जब तुम्हें ईमान की ओर बुलाया जाता था और तुम इनकार करते थे। वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, तूने वास्तव में हमें 2 बार मौत और 2 बार जिंदगी दे दी। अब हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं। क्या अब यहां से निकलने की भी कोई राह है? जवाब मिलेगा, ये हालत जिसमें तुम पड़े हो इस कारण से है कि जब अकेले अल्लाह की ओर बुलाया जाता था तो तुम मानने से इनकार कर देते थे, और जब उसके साथ दूसरों को मिलाया जाता तो तुम मान लेते थे। अब फैसला महान और सर्वोच्च अल्लाह के हाथ है। वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रोजी उतारता है। मगर इन निशानियों के निरीक्षण से शिक्षा सिर्फ वही व्यक्ति ग्रहण करता है जो अल्लाह की ओर रुजू करने वाला हो।
अतः ए रुजू करने वालों, अल्लाह ही को पुकारो। अपने धर्म को उसी के लिए खालिस यानी विशिष्ट करके, चाहे तुम्हारा ये कर्म इनकार करने वालों को कितना ही नापसंद हो। वो ऊंचे दर्जों वाला सिंहासन का मालिक है। अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह उतार देता है, ताकि वो मिलन के दिन से सावधान करते। वो दिन जबकि सब लोग बेपर्दा होंगे, अल्लाह से उनकी कोई बात छिपी हुई न होगी। उस दिन पुकार कर पूछा जाएगा, आज राज किसका है? सारी दुनिया पुकार उठेगी, अल्लाह अकेले प्रभुत्वशाली का। कहा जाएगा, आज हर जीव को उस कमाई का बदला दिया जाएगा जो उसने की थी। आज किसी पर कोई जुल्म न होगा और अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज है। ए नबी, डरा दो इन लोगों को उस दिन से जो करीब आ लगा है, जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे और लोग चुपचाप गम के घूंट पिए खड़े होंगे। जालिमों का न कोई चाहने वाला दोस्त होगा और न कोई सिफारिश करने वाला जिसकी बात मानी जाए। अल्लाह निगाहों की चोरी तक से परिचित है और वो रहस्य तक जानता है जो सीनों ने छिपा रखे हैं। और अल्लाह ठीक ठीक बेलाग फैसला करेगा। रहे वे जिनको ये बहुदेववादी अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वे किसी चीज का भी फैसला करने वाले नहीं हैं। यकीनन अल्लाह ही सब कुछ सुनने और देखने वाला है। क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का परिणाम दिखाई देता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? वे इनसे ज्यादा बलशाली थे और इनसे ज्यादा प्रबल चिन्ह जमीन में छोड़ गए हैं, मगर अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई न था। ये उनका परिणाम इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। यकीनन वो बड़ी शक्ति वाला और सजा देने में बहुत सख्त है। हमने मूसा को फिरौन और हामान और कारून की ओर अपनी निशानियों और नियुक्ति के स्पष्ट प्रमाण के साथ भेजा, मगर उन्होंने कहा, जादूगर है, बहुत झूठा है। फिर जब वो हमारी ओर से सत्य उनके सामने ले आया तो उन्होंने कहा, जो लोग ईमान लाकर इसके साथ शामिल हुए हैं उन सबके लड़कों को कत्ल करो और लड़कियों को जिंदा छोड़ दो। मगर इनकार करने वालों की चाल अकारत ही गई। एक दिन फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, छोड़ो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूं और पुकार देखे ये अपने रब को। मुझे आशंका है कि ये तुम्हारा धर्म बदल डालेगा या देश में बिगाड़ पैदा करेगा। मूसा ने कहा, मैंने तो हर उस अहंकारी के मुकाबले में जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता, अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है। इस अवसर पर फिरौन के लोगों में से एक ईमान रखने वाला व्यक्ति जो अपना ईमान छिपाए हुए था, बोल उठा, क्या तुम एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, जबकि वो तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास स्पष्ट प्रमाण ले आया? अगर वो झूठा है तो उसका झूठ खुद उसी पर पलट पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो जिन भयंकर परिणामों से वो तुम्हें डराता है उनमें से कुछ तो तुम पर जरूर आ ही जाएंगे। अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखाता जो मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला और बड़ा झूठा हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हें बादशाही प्राप्त है और जमीन में तुम प्रभुत्वशाली हो, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया तो फिर कौन है जो हमारी सहायता कर सकेगा? फिरौन ने कहा, मैं तो तुम लोगों को वही राय दे रहा हूं जो मुझे उचित दीख पड़ती है और मैं उसी मार्ग की ओर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं जो ठीक है। वो व्यक्ति जो ईमान लाया था उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे डर है कि कहीं तुम पर भी वो दिन ना आ जाए जो इससे पहले बहुत से जत्थों पर आ चुका है, जैसा दिन नूह और आद और समूद की कौम और उनके बाद वाली कौमों पर आया था। और ये वास्तविकता है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म का कोई इरादा नहीं रखता।
ए कौम, मुझे डर है कि कहीं तुम पर दुहाई और आर्तनाद का दिन ना आ जाए, जब तुम एक दूसरे को पुकारोगे और भागे भागे फिरोगे, मगर उस समय अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। सच ये है कि जिसे अल्लाह भटका दे उसे फिर कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं होता। इससे पहले यूसुफ तुम्हारे पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आए थे, मगर तुम उनकी लाई हुई शिक्षा की ओर से शक ही में पड़े रहे। फिर जब उनका देहांत हो गया तो तुमने कहा, अब उनके बाद अल्लाह कोई रसूल हरगिज न भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उन सब लोगों को गुमराही में डाल देता है जो हद से गुजरने वाले और शक में पड़े होते हैं और अल्लाह की आयतों में झगड़े करते हैं बिना इसके कि उनके पास कोई सनद या प्रमाण आया हो। ये नीति अल्लाह और ईमान लाने वालों की दृष्टि में अत्यंत अप्रिय है। इसी तरह अल्लाह हर अहंकारी और दमनकारी के दिल पर ठप्पा लगा देता है। फिरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक ऊंचा भवन बना ताकि मैं मार्गों तक पहुंच सकूं, आसमान के मार्गों तक, और मूसा के खुदा को झांक कर देखूं। मुझे तो ये मूसा झूठा ही मालूम होता है। इस प्रकार फिरौन के लिए उसका दुष्कर्म खुशनुमा बना दिया गया और वो सन्मार्ग से रोक दिया गया। फिरौन की सारी चालबाजी उसके अपने विनाश के मार्ग ही में लगी। वो व्यक्ति जो ईमान लाया था बोला, ए मेरी कौम के लोगों, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें ठीक मार्ग बताता हूं। ए कौम, ये दुनिया की जिंदगी तो थोड़े दिनों की है, हमेशा ठहरने का स्थान तो आखिरत ही है। जो बुराई करेगा उसको उतना ही बदला मिलेगा जितनी उसने बुराई की होगी, और जो अच्छा कर्म करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि हो वो ईमान वाला। ऐसे सब लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे जहां उनको बेहिसाब रोजी दी जाएगी। ए कौम वालो, आखिर ये क्या मामला है कि मैं तो तुम लोगों को मुक्ति की ओर बुलाता हूं और तुम लोग मुझे आग की ओर आमंत्रित करते हो। तुम मुझे इस बात का आमंत्रण देते हो कि मैं अल्लाह के साथ इनकार की नीति अपनाऊं और उसके साथ ऐसों को साझी ठहराऊं जिन्हें मैं नहीं जानता, हालांकि मैं तुम्हें उस प्रभुत्वशाली क्षमाशील ईश्वर की ओर बुला रहा हूं। नहीं, सत्य यह है और इसके विपरीत नहीं हो सकता कि जिनकी ओर तुम मुझे बुला रहे हो उनके लिए न दुनिया में कोई आमंत्रण है न आखिरत में, और हम सबको पलटना अल्लाह ही की ओर है, और सीमा का उल्लंघन करने वाले आग में जाने वाले हैं। आज जो कुछ मैं कह रहा हूं, जल्द ही वो समय आएगा जब तुम उसे याद करोगे, और अपना मामला मैं अल्लाह को सौंपता हूं, वो अपने बंदों का निगहबान है। आखिरकार उन लोगों ने जो बुरी से बुरी चालें उस ईमान वाले के विरुद्ध चलीं, अल्लाह ने उन सब से उसको बचा लिया और फिरौन के साथ ही खुद अत्यंत बुरे अजाब के फेर में आ गए। दोज़ख की आग है जिसके सामने सुबह और शाम वे पेश किए जाते हैं, और जब कयामत की घड़ी आ जाएगी तो आदेश होगा कि फिरौन के लोगों को कठोरतम अजाब में दाखिल करो। फिर तनिक विचार करो उस समय का जब ये लोग दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। दुनिया में जो लोग कमजोर थे वे बड़े बनने वालों से कहेंगे कि हम तुम्हारे अधीन थे, अब क्या यहां तुम जहन्नम की आग की तकलीफ के कुछ भाग से हमको बचा लोगे? वे बड़े बनने वाले जवाब देंगे, हम सब यहां एक हाल में हैं और अल्लाह बंदों के बीच फैसला कर चुका है। फिर ये आग में पड़े हुए लोग जहन्नम के कार्यकर्ताओं से कहेंगे, अपने रब से दुआ करो कि हमारे अजाब में बस एक दिन की कमी कर दे। वे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल स्पष्ट प्रमाण लेकर नहीं आते रहे थे? वे कहेंगे, हां। जहन्नम के कार्यकर्ता बोलेंगे, फिर तो तुम ही दुआ करो, और इनकार करने वालों की दुआ अकारत ही जाने वाली है। यकीन जानो कि हम अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की सहायता इस दुनिया की जिंदगी में भी अवश्य करते हैं, और उस दिन भी करेंगे जब गवाह खड़े होंगे, जब जालिमों को उनका उज्र यानी बहाना पेश करना कुछ भी लाभदायक सिद्ध न होगा और उन पर फिटकार पड़ेगी और अत्यंत बुरा ठिकाना उनके हिस्से में आएगा।
आखिर देख लो कि मूसा का हमने पथ प्रदर्शन किया और इस्राएल की संतान को उस किताब का उत्तराधिकारी बना दिया जो बुद्धि और समझ रखने वालों के लिए मार्गदर्शन और नसीहत थी। अतः ए नबी, सब्र से काम लो, अल्लाह का वादा सच्चा है। अपने कसूर की माफी चाहो और सुबह और शाम को अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह यानी महिमा गान करते रहो। वास्तविकता ये है कि जो लोग किसी सनद और तर्क के बिना जो उनके पास आया हो अल्लाह की आयतों में झगड़ रहे हैं, उनके मन में अहंकार भरा हुआ है, मगर वे उस बड़ाई को पहुंचने वाले नहीं हैं जिसका वे घमंड रखते हैं। बस अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ देखता और सुनता है। आसमानों और जमीन का पैदा करना इंसान को पैदा करने की अपेक्षा यकीनन अधिक बड़ा काम है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और ये नहीं हो सकता कि अंधा और आंखों वाला समान हो जाएं और ईमानदार व सदाचारी और दुराचारी बराबर ठहरें, मगर तुम लोग कम ही कुछ समझते हो। यकीनन क़यामत की घड़ी आने वाली है और उसके आने में कोई शक नहीं, मगर ज्यादातर लोग नहीं मानते। तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी बंदगी से मुंह मोड़ते हैं, जरूर वे अपमानित होकर जहन्नम में प्रवेश करेंगे। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें शांति प्राप्त करो और दिन को प्रकाशमान किया। वास्तविकता ये है कि अल्लाह लोगों के प्रति उदार अनुग्रह वाला है, मगर ज्यादातर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये कुछ किया है तुम्हारा रब है, हर चीज का सृष्टा है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। फिर तुम किधर से बहकाए जा रहे हो? इसी तरह वे सब लोग बहकाए जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने का स्थान बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया, जिसने तुम्हारा रूप बनाया और बड़ा ही अच्छा बनाया, जिसने तुम्हें अच्छी स्वच्छ चीजों की रोजी दी। वही अल्लाह जिसके ये कार्य हैं तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला है वो जगत का स्वामी। वही जिंदा है, उसके सिवा कोई इलाह यानी पूज्य नहीं। उसी को तुम पुकारो अपने दीन यानी धर्म को उसी के लिए खालिस यानी विशुद्ध करके। सारी प्रशंसा अल्लाह सारे जहान के रब ही के लिए है। ए नबी, इन लोगों से कह दो कि मुझे तो उन हस्तियों की बंदगी से रोक दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूं जबकि मेरे पास मेरे रब की ओर से स्पष्ट प्रमाण आ चुके हैं। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं सारे जहान के रब के आगे नतमस्तक हो जाऊं। वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे के रूप में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी शक्ति यानी प्रौढ़ता को पहुंच जाओ, फिर और बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने निश्चित समय तक पहुंच जाओ, और इसलिए कि तुम सच्चाई को समझो। वही है जिंदगी देने वाला और वही मौत देने वाला है। वो जिस बात का भी फैसला करता है बस एक आदेश देता है कि वो हो जाए और वो हो जाती है। तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयतों में झगड़े करते हैं, कहां से वे फिराए जा रहे हैं। ये लोग जो इस किताब को और उन सारी किताबों को झुठलाते हैं जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजी थीं, जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा। जब तौक इनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़कर वे खौलते हुए पानी की ओर खींचे जाएंगे, और फिर दोज़ख की आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा कि अब कहां है अल्लाह के सिवा वे दूसरे खुदा जिनको तुम साजी ठहराते थे। वे जवाब देंगे, खोए गए वे हमसे, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को न पुकारते थे।
इस तरह अल्लाह इनकार करने वालों का पथभ्रष्ट होना प्रमाणित कर देगा। उनसे कहा जाएगा, ये तुम्हारा परिणाम इसलिए हुआ है कि तुम जमीन में असत्य पर मग्न थे और फिर उस पर इतराते थे। अब जाओ, जहन्नम के द्वारों में प्रवेश कर जाओ, हमेशा तुमको वहीं रहना है, बहुत ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों का। अतः ए नबी, सब्र से काम लो, अल्लाह का वादा सच्चा है। अब चाहे हम तुम्हारे सामने ही इनको उन बुरे परिणामों का कोई अंश दिखा दें जिनसे हम इन्हें डरा रहे हैं, या उससे पहले तुम्हें दुनिया से उठा लें, पलटकर आना तो इन्हें हमारी ही ओर है। ए नबी, तुमसे पहले हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं, जिनमें से कुछ के हाल हमने तुमको बताए हैं और कुछ के नहीं बताए। किसी रसूल की भी ये शक्ति नहीं थी कि अल्लाह की अनुमति के बिना खुद कोई निशानी ले आता। फिर जब अल्लाह का आदेश आ गया तो सत्य के अनुसार फैसला कर दिया गया और उस समय दुराचारी लोग घाटे में पड़ गए। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ये चौपाए बनाए हैं ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त खाओ। उनमें तुम्हारे लिए और भी बहुत से लाभ हैं। वे इस काम भी आते हैं कि तुम्हारे दिलों में जहां जाने की जरूरत हो वहां तुम उन पर पहुंच सको। उन पर भी और नौकाओं पर भी तुम सवार किए जाते हो। अल्लाह अपनी ये निशानियां तुम्हें दिखा रहा है, आखिर तुम उसकी किन किन निशानियों का इनकार करोगे? फिर क्या ये जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इनको उन लोगों का परिणाम दिखाई देता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? वे इनसे तादाद में ज्यादा थे, इनसे बढ़कर शक्तिशाली थे और जमीन में इनसे ज्यादा भव्य स्मृति चिन्ह छोड़ गए हैं। जो कुछ कमाई उन्होंने की थी, आखिर वो उनके किस काम आई? जब उनके रसूल उनके पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आए तो वे उसी ज्ञान में मग्न रहे जो उनके अपने पास था, और फिर उसी चीज के फेर में आ गए जिसकी वे हंसी उड़ाते थे। जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो पुकार उठे कि हमने मान लिया अल्लाह को जो अकेला है, जिसका कोई साझी नहीं, और हम इनकार करते हैं उन सब इलाहों यानी उपास्यों का जिन्हें हम उसका साझी ठहराते थे। मगर हमारा अजाब देख लेने के बाद उनका ईमान उनके लिए कुछ भी लाभदायक न हो सकता था, क्योंकि यही अल्लाह की नियत की हुई प्रणाली है जो हमेशा उसके बंदों में कार्यान्वित रही है। और उस समय इनकार करने वाले घाटे में पड़ गए। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हामीम, ये करुणामय और दयावान ईश्वर की ओर से उतारी हुई चीज है, एक ऐसी किताब जिसकी आयतें खूब खोलकर बयान की गई हैं। अरबी भाषा का कुरान उन लोगों के लिए जो ज्ञानवान हैं, खुशखबरी देने वाला और डरा देने वाला। मगर इन लोगों में से ज्यादातर ने उससे मुंह फेर लिया और वे सुनने को तैयार नहीं। कहते हैं, जिस चीज की ओर तू हमें बुला रहा है उसके लिए हमारे दिलों पर आवरण यानी गिलाफ चढ़े हुए हैं, हमारे कान बहरे हो गए हैं और हमारे और तेरे बीच एक पर्दा आ पड़ा है। तू अपना काम कर, हम अपना काम किए जाएंगे। ए नबी, उनसे कहो, मैं तो एक इंसान हूं तुम जैसा। मुझे प्रकाशना यानी वही के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारा ईश तो बस एक ही ईश है, अतः तुम सीधे उसी का रुख अपनाओ और उससे माफी चाहो। तबाही है उन मुशरिकों यानी बहुदेववादियों के लिए जो ज़कात यानी दान नहीं देते और आखिरत का इनकार करते हैं। रहे वे लोग जिन्होंने मान लिया और अच्छे कर्म किए, उनके लिए यकीनन ऐसा बदला है जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है। ऐ नबी, इनसे कहो, क्या तुम उस ईश्वर के प्रति इनकार की नीति अपनाते हो और दूसरों को उसका समकक्ष ठहराते हो जिसने जमीन को 2 दिनों में बना दिया? वही तो सारे जहान वालों का रब है। उसने जमीन को पैदा करने के बाद ऊपर से उस पर पहाड़ जमा दिए और उसमें बरकतें रख दी
और उसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक की मांग और जरूरत के अनुसार ठीक अंदाजे से खुराक की सामग्री जुटा दी। ये सब काम 4 दिन में हो गए। फिर उसने आसमान की ओर रुख किया, जो उस समय सिर्फ धुआं था। उसने आसमान और जमीन से कहा, अस्तित्व ग्रहण करो, चाहे तुम चाहो या न चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए आज्ञाकारियों की तरह। तब उसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसके कानून की प्रकाशना कर दी। और दुनिया के आसमान को हमने दीपकों से सुसज्जित किया और उसे खूब सुरक्षित कर दिया। ये सब कुछ एक प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ सत्ता की परियोजना है। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो इनसे कह दो कि मैं तुमको उसी प्रकार के एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूं जैसा आद और समूद पर उतरा था, जब अल्लाह के रसूल उनके पास आगे और पीछे हर ओर से आए और उन्हें समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, तो उन्होंने कहा, हमारा रब चाहता तो फरिश्ते भेजता, अतः हम उस बात को नहीं मानते जिसके लिए तुम भेजे गए हो। आद का हाल ये था कि वे जमीन में बिना किसी हक के बड़े बन बैठे और कहने लगे, कौन है हमसे ज्यादा शक्तिशाली। उनको ये न सूझा कि जिस अल्लाह ने उनको पैदा किया है वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। वे हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। आखिरकार हमने कुछ अशुभ दिनों में प्रचंड तूफानी हवा उन पर भेज दी, ताकि उन्हें दुनिया की जिंदगी में अपमानजनक अजाब का मजा चखा दें। और परलोक यानी आखिरत का अजाब तो उससे भी ज्यादा अपमानजनक है। वहां कोई उनकी सहायता करने वाला न होगा। रहे समूद, तो उनके सामने हमने सीधा रास्ता प्रस्तुत किया, मगर उन्होंने मार्ग देखने की बजाय अंधा बना रहना ही पसंद किया। आखिर उनकी करतूतों के कारण अपमान का अजाब उन पर टूट पड़ा और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और पथभ्रष्टता और बुरे काम से बचते थे। और तनिक उस समय को सोचो जब अल्लाह के ये दुश्मन दोज़ख की ओर जाने के लिए घेर लाए जाएंगे। उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा। फिर जब सब वहां पहुंच जाएंगे तो उनके कान और उनकी आंखें और उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी कि वे दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं। वे अपने जिस्म की खालों से कहेंगे, तुमने हमारे विरुद्ध क्यों गवाही दी? वे जवाब देंगी, हमें उसी अल्लाह ने बोलने की शक्ति दी है जिसने हर चीज को बोलता कर दिया है। उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था और अब उसी की ओर तुम वापस लाए जा रहे हो। तुम दुनिया में अपराध करते समय जब छिपते थे तो तुम्हें यह ख्याल न था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी, बल्कि तुमने तो ये समझा था कि तुम्हारे बहुत से कामों की अल्लाह को भी खबर नहीं है। तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया था तुम्हें ले डूबा और इसी कारण तुम घाटे में पड़ गए। इस हालत में वे सब्र करें या न करें, आग ही उनका ठिकाना होगी। और अगर रुजू का अवसर चाहेंगे तो कोई अवसर उन्हें न दिया जाएगा। हमने उन पर ऐसे साथी तैनात कर दिए थे जो उन्हें आगे और पीछे हर चीज खुशनुमा बनाकर दिखाते थे। आखिरकार उन पर भी वही अजाब का फैसला चस्पा होकर रहा जो उनसे पहले गुजरे हुए जिन्नों और इंसानों के गिरोहों पर चस्पा हो चुका था। यकीनन वे घाटे में रह जाने वाले थे। ये सत्य का इनकार करने वाले कहते हैं, इस कुरान को हरगिज न सुनो, और जब ये सुनाया जाए तो इसमें बाधा डालो, शायद कि इसी तरह तुम प्रभावी रहो। इन इनकार करने वालों को हम कठोर अजाब का मजा चखा कर रहेंगे, और जो बड़ी बुरी हरकतें ये करते रहे हैं उनका पूरा पूरा बदला इन्हें देंगे। वो दोज़ख है जो अल्लाह के दुश्मनों को बदले में मिलेगी। उसी में हमेशा हमेशा के लिए उनका घर होगा। ये है सजा इस अपराध की कि वे हमारी आयतों का इनकार करते रहे। वहां ये इनकार करने वाले कहेंगे कि ऐ हमारे रब,
तनिक हमें दिखा दे उन जिन्नों और इंसानों को जिन्होंने हमें पथभ्रष्ट किया था। हम उन्हें पांव तले रौंद डालेंगे ताकि वे अच्छी तरह अपमानित हों। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वे इस पर जमे रहे, यकीनन उन पर फरिश्ते उतरते हैं और उनसे कहते हैं कि न डरो, न गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की खुशखबरी से जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम इस दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी। वहां जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा और हर चीज जिसकी तुम कामना करोगे वो तुम्हारी होगी। ये है मेहमानी का सामान उस हस्ती की ओर से जो बड़ा ही माफ करने वाला और दयावान है। और उस व्यक्ति की बात से अच्छी बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की ओर बुलाया और अच्छा कर्म किया और कहा कि मैं मुसलमान यानी आज्ञाकारी हूं। और ए नबी, भलाई और बुराई समान नहीं है। तुम बुराई को उस नेकी से दूर करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसका वैर पड़ा हुआ था वो जिगरी दोस्त बन गया है। ये गुण प्राप्त नहीं होता मगर उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और ये पद प्राप्त नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े भाग्यवान हैं। और अगर तुम शैतान की ओर से कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह की निशानियों में से हैं ये रात और दिन और सूरज और चांद। सूरज और चांद को सजदा न करो बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया है, अगर वास्तव में तुम उसी की उपासना करने वाले हो। लेकिन अगर ये लोग घमंड में आकर अपनी ही बात पर अड़े रहें तो परवाह नहीं। जो फरिश्ते तेरे रब के निकटवर्ती हैं वे रात और दिन उसकी तस्बीह यानी गुणगान कर रहे हैं और कभी नहीं थकते। और अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि तुम देखते हो जमीन सूनी पड़ी हुई है, फिर ज्यों ही कि हमने उस पर पानी बरसाया अचानक वो फबक उठती है और फूल जाती है। यकीनन जो अल्लाह इस मरी हुई जमीन को जिला उठाता है वो मुर्दों को भी जीवन प्रदान करने वाला है। यकीनन उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। जो लोग हमारी आयतों को उल्टे अर्थ पहनाते हैं वे हमसे कुछ छिपे हुए नहीं हैं। खुद ही सोच लो कि क्या वो व्यक्ति अच्छा है जो आग में झोंका जाने वाला है, या वो जो क़यामत के दिन निश्चिंतता की हालत में हाजिर होगा। करते रहो जो कुछ तुम चाहो, तुम्हारी सारी हरकतों को अल्लाह देख रहा है। ये वे लोग हैं जिनके सामने नसीहत भरी वाणी आई तो इन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया, मगर वास्तविकता ये है कि ये एक जबरदस्त किताब है। असत्य न सामने से इस पर आ सकता है न पीछे से। ये एक तत्वदर्शी और प्रशंसित अल्लाह की उतारी हुई चीज है। ए नबी, तुमको जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों को न कही जा चुकी हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा माफ करने वाला है और इसके साथ बड़ी दर्दनाक सजा देने वाला भी है। अगर हम इसको गैर अरबी यानी अजमी कुरान बनाकर भेजते तो ये लोग कहते क्यों ना इसकी आयतें खोलकर बयान की गईं। क्या ही अजीब बात है कि कलाम यानी बात गैर अरबी है और सुनने वाले अरबी। इनसे कहो ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो मार्गदर्शन और शिफा यानी आरोग्य है, मगर जो लोग ईमान नहीं लाते उनके लिए ये कानों की डांट और आंखों की पट्टी है। उनका हाल तो ऐसा है जैसे उनको दूर से पुकारा जा रहा हो। इससे पहले हमने मूसा को किताब दी थी और उसके मामले में भी यही विभेद हुआ था। अगर तेरे रब ने पहले ही एक बात निश्चित न कर दी होती तो इन विभेद करने वालों के बीच फैसला चुका दिया जाता। और वास्तविकता ये है कि ये लोग उसकी ओर से बड़ी बेचैनी पैदा करने वाले शक में पड़े हुए हैं। जो कोई अच्छा कर्म करेगा अपने ही लिए अच्छा करेगा, जो बुराई करेगा उसका वबाल उसी पर होगा। और तेरा रब अपने बंदों के हक में जालिम नहीं है।